हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। तो आज हम इस वीडियो में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के एग्जांपल्स देखने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी के रहेंगे। कुल 5 एग्जांपल एनसीईआरटी में हैं क्लास 9th में, और फिर जैसे ही आप 11th क्लास में आओगे तो आपको और कई एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। 9th का पूरा कॉन्सेप्ट 11th में काम में आता है, 10th का पूरा कॉन्सेप्ट 12th में काम में आता है। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए बिना देरी करे हम क्वेश्चंस चालू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है बेटा, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 बोल रहा है अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक कांस्टेंट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है जिसका मास हमको दिया हुआ है 5 kg। कितना दिया हुआ है? 5 kg दिया हुआ है। फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड्स। कितने सेकंड से लग रहा है? 2 सेकेंड्स के लिए लग रहा है वहां पर। तो 2 सेकेंड्स के लिए वहां पर फोर्स लग रहा है। It increases the object's velocity from 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जा रहा है, कितने मास पर? 5 kg मास पर। कितना टाइम तक लगाया जा रहा है? 2 सेकेंड तक लगाया जा रहा है। और क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रही है 3 सेकेंड से 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड। मतलब पहले उसकी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, और 2 सेकेंड तक हमने फोर्स लगाते गए तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 7 मीटर पर सेकेंड। अब हमको क्या पूछ रहा है? मैंने आपको हमेशा कहा है कि न्यूमेरिकल में क्या आपसे पूछा है उसको आप फाइंड आउट कर ले। न्यूमेरिकल में आपसे पूछा है फाइंड मैग्नीट्यूड, मतलब वैल्यू निकालना है अप्लाइड फोर्स की। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, फाइंड इट्स फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपका एक पहला क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है वो दूसरा क्वेश्चन पूछा है। पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? तो आपका दूसरा क्वेश्चन भी ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, मास दिया हुआ है, टाइम दिया है, यू दिया है, वी दिया है। हमको बोल रहा है फोर्स निकाले। फोर्स निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है बेटा? F इक्वल टू क्या होता है? एम ए। और ए को हम क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन को v माइनस यू अपॉन टाइम। F इक्वल टू एम कितना है हमारे पास? 5 kg है। एक्सेलरेशन को v लिख दिया, v कितना है हमारे पास? फाइनल 7 है। u कितना है? 3 है। टाइम कितना है? 2 है। इसको सॉल्व कर ले आप लोग, कितना आ जाएगा देखिए। 5 इंटू 4 अपॉन 2, 2 2 जा 5 2 जा 10। तो ये आ गया हमारा, कितना आ गया? 10 न्यूटन फोर्स आ गया। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगा रहे थे तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे। कितने टाइम तक लगाया? 2 सेकेंड तक टाइम तक लगाया। और वेलोसिटी कहां से कहां चेंज हो गई? 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड तक चेंज वहां पर हुआ। ठीक है गाइस, अमन समझ में आया? तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल में बेटा कोई भी दम नहीं है, खाली आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट वहां पर लग रहा है। आगे बात समझ में? जैसे अमन, गाइस देखना ध्यान से, आपको पता है कि कैसे यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी निकालना है। अब वो बोल रहा है कि अगर हम टाइम को 2 से बदलकर 5 कर देते, पहले कितना टाइम तक धक्का दे रहे थे, हम फोर्स लगा रहे थे। पहले हमने किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया 2 सेकेंड तक लगाया। अब किसी ऑब्जेक्ट को बोल रहा है कि लगाओ 5 सेकेंड तक धक्का लगाओ। और कितने फोर्स से धक्का लगाएंगे अपन? यही फोर्स से धक्का लगाएंगे जो निकला है। तो कितने फोर्स से धक्का लगाएंगे? 10 न्यूटन से धक्का लगाएंगे। अब वो बोल रहा है कि अगर आप 10 न्यूटन के फोर्स से धक्का लगा रहे हो, जो कि आप पहले भी लगा रहे थे, पर पहले आप 2 सेकेंड के लिए फोर्स लगा रहे थे, अब आप 5 सेकेंड के लिए फोर्स लगाओगे, तब फोर्स 10 न्यूटन ही रहेगा, पर वेलोसिटी बाद की कितनी होगी? तो पहले की वेलोसिटी तो उतनी रहेगी जितनी थी। कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। वो यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी भी निकल जाएगी, क्योंकि अब अपने को फोर्स पता है। कितने सिंपल है बेटा न्यूमेरिकल फिजिक्स के। देखिए मैं कर, आप पहले कोशिश करें फिर मैं आपको बता देता हूँ। पॉज करके कोशिश कर ले। अमन ध्यान से देखिए इधर, गाइस ध्यान से, खत्म हो गया क्वेश्चन। वही क्या फॉर्मूला है? एम वी माइनस यू अपॉन टाइम। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी हैव टू यूज फॉर्मूला। सो you have the value of mass 5 kg, you have the value of u which is 3, you have to find the value of v and the time which we have, it is 5 second। कितना है? 5 सेकेंड है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 10 है। फोर्स कितना है? 10। फोर्स है 10। फोर्स कितना है? 10 है। ठीक है, यहाँ पर सोल्व कर देता हूं मैं। देखिए F इक्वल टू 5, ऐसी वैल्यू आएगी यहाँ पर 5 v माइनस 3
टाइम कितना है अपना, टाइम है 2 सेकेंड। फोर्स कितना था, फोर्स निकाला 10, तो 10 इक्वल टू 5v-3/2, ये इधर आके 20 हो जाएगा, 25v-3, और इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं आंसर निकल के आएगा। जैसे यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 5 था, 5 था, और नीचे टाइम भी कितना था, टाइम अपन ने बढ़ाकर 5 कर दिया था, टाइम हमने बढ़ा कितना कर दिया था, 5 सेकंड कर दिया, यहाँ 5 आ जाएगा। तो ये 5 से 5 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 10 था तो इधर आगे हो जाएगा 13, तो 13 आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में कैसे करा, एक बार करके बता देता हूँ। v क्या होता है, m v माइनस यू अपॉन टाइम, फोर्स कितना था 10, मास कितना था, मास कितना था, मास कितना था 5, और टाइम भी बढ़ाई कितना कर दिया 5 कर दिया, तो मास भी 5 था और टाइम भी 5 था, v निकालना है, u कितना था 3, 5 से 5 कैंसल, 10 इक्वल टू v माइनस 3, v इक्वल टू क्या हो गया 10 प्लस 3, कितना आ गया 13 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारी वेलोसिटी। मतलब अगर हम उसको 5 सेकंड तक लगातार धक्का देते रहेंगे तो उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो इतनी हो जाएगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन, विद इन 10 मिनट्स वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान से देखिए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, कौन सा फोर्स ज्यादा है, F1 ज्यादा है या F2 ज्यादा है, आपको निकालना। दो कंडीशन है आपको दी हुई है। तो फर्स्ट कंडीशन में एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 5, A1 दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट से भी हम वैल्यू पहचान सकते हैं। और कितना मास दिया हुआ उसका M1 2 kg दिया हुआ है। सेकेंड कंडीशन में हमें जो मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है M2 4 kg, और एक्सेलरेशन कितना दिया है A2 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका फोर्स निकाले, इसका फोर्स निकाले, जिसका ज्यादा फोर्स आया उसी का ग्रेटर फोर्स होगा। खत्म। कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है F का, A में होता है, तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा M1 A1, या आप भी कर सकते हो F2 इक्वल टू हो जाएगा M2 A2। अमन ध्यान से, करंट आप भी समझो, M1 कितना है बोलिए, करंट M1 बोलो 2, करंट A1 कितना है 5, कितना आ गया 10, तो F1 फोर्स कितना आ गया 10 न्यूटन। अब करंट नहीं, अब अमन बताएगा, अमन बताओ। F2 इक्वल टू कितना हो गया, M2 कितना है 4, एक्सेलरेशन 2 कितना आ गया 8 न्यूटन। बताओ कौन सा ज्यादा फोर्स है, F1 ज्यादा है, तो F1 किससे ज्यादा है F2 से। यही तो हमारा क्या है आंसर, वही तो पूछा था, विच इज अ ग्रेटर फोर्स। तो करंट समझ में आया, आना ही चाहिए, नोट डाउन कर ले। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। चलिए 3 क्वेश्चन और बचे हमारे, तो आज का वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एग्जांपल्स कर रहे हैं हम, आने वाले वीडियोस में एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को भी आता है, ध्यान से देखना कैसे। चलिए पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। अ मोटर कार, वही आयुष एजी सर की मोटर कार में बैठ जाइए अब देखते हैं क्या होता है। अ मोटर कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ, कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो, स्टार्टिंग में u किस स्पीड से चल रही है अपनी मोटर कार, एजी सर की गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है स्टार्ट में, 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। मतलब 1 घंटे में 108 किलोमीटर गाड़ी चल रही है अपनी। भाई 108 का मतलब क्या होता है, 108 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, 1 घंटे में 108 किलोमीटर गाड़ी चल रही है। तो इतनी स्पीड से हमारी गाड़ी चल रही थी, ठीक है चलने दो कोई बात नहीं। अब वो बोल रहा है एंड इट टेक्स 4 सेकंड, कितना टाइम लग रहा है उसको लग रहा है कितना 4 सेकंड लग रहा है, ठीक है। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, वो भी कहीं ना कहीं आ गया क्योंकि गाड़ी कहीं ना कहीं जाके रुकेगी या किसी स्पीड से चलेगी। वो बोल रहा है गाड़ी थोड़ी देर बाद जाके रुक जाती है ब्रेक लगाने के बाद, तो थोड़ी देर बाद रुकेगी तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि इनिशियली इतनी स्पीड से गाड़ी चल रही थी, बाद में स्पीड कितनी हो गई 0, टाइम कितना है 4 सेकंड। चलिए आगे देखते हैं। न्यूमेरिकल में करंट पूछा गया वही निकालना है। अभिषेक ये वाला क्वेश्चन आप दोगे आंसर, ध्यान देखना अभिषेक इधर। तो अभिषेक हमको कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स निकालना है। एक्सीलरेट बाय द ब्रेक्स, देखो ब्रेक से लगा रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं वहां पर नेगेटिव वाला मामला है, गाड़ी रुक रही है, स्पीड कम हो रही है। मोटर कार इफ इट्स मास अलोंग विद द पैसेंजर इज 1000 kg, मास कितना देके रखा हुआ है 1000 kg वहां पर देके रखा हुआ है। इसके अंदर गाड़ी का मास भी आ गया और पैसेंजर जो बैठा है उसके अंदर उन दोनों का मास आ गया, वो दोनों की स्पीड निकालना है। अब पूछा क्या उसने, पूछा क्या है, ठीक है देख लेते हैं।
पूछा उसने क्या, मैंने वही बोला न्यूमेरिकल में पूछा, क्या देखिए देखिए क्या है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स। फोर्स निकालना है, वापस वही क्वेश्चन पूछ लिया, घिसा पिट्टा आंसर हमको आता है। क्या भैया फोर्स का फॉर्मूला? अभिषेक आप बताओ क्या बोल रहे हो? एम, हाँ हाँ सही बोल रहे हो, एम वी माइनस यू अपॉन टाइम। अब आंसर वैल्यू भी बता दो अमन। चलो अभिषेक आप ही बताओ। एम, एम कितना है 1000, वी कितना है वी 0, और यू कितना है, अभी रख देंगे, टाइम कितना है, टाइम है 4 सेकेंड। अब बेटा अब ये 108 किलोमीटर पर आवर है, 108 किलोमीटर पर आवर, काय में कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, 5/18 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे बात समझ में? अब ये की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। समझ में आई कि नहीं बात? देखिए इसको 2 से कैंसिल कर दो, कितना आ गया 9, 2 से कैंसिल करा इसको आ गया 9, और 2 से कैंसिल करा 2 5 जा और 2 4 जा। कितनी बार में आ रहा है? 9 18 27 36 45 और 54, 6 बार में जा रहा है। कितनी बार में जा रहा है? 6 बार में जा रहा है। 9 18 9 18 27 36 45 और 54, ठीक है। और कितना आ गया 5 30। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, कितना आ गया 30 आ गया, यहाँ 30 आ गया। तो कैलकुलेशन में करूंगा बेटा टाइम हो जाएगा फालतू। कॉन्सेप्ट मुझे से क्लियर हुआ? क्या निकालना था हमको? फोर्स निकालना था। तो यही फोर्स हमारा यहाँ पर निकल जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा फोर्स निकल के आ जाएगा। आगे बात समझ में? और सबसे बड़ी बात ये कि देखो नेगेटिव में आंसर आएगा, मैंने बोला था ना यहाँ पर ब्रेक लग रहा है तो नेगेटिव में आंसर आएगा। कितनी बार इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 500/2, 250/250 आ जाएगा। 250 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 7500 आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर 2 2 जा, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, फालतू टाइम लगेगा। या स्क्रीन पर एकदम लाइट आंखों पे लोड आता है, इसलिए छोटी चीजें भी बड़ी लगती है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 0 0, 2 1 जा 250, 250 0 माइनस 30 हो गया -30, इसका मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 750, 25 50 75, डबल 0 आ जाएगा। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा भाई। 25 या 75 और डबल 0 आ जाएंगे, इसको काट देना। क्या निकाला? फोर्स निकाला, क्या आ गया न्यूटन आ गया। समझ में आई बात? और माइनस का आया है, माइनस का मतलब क्या लगाया वहां पर ब्रेक लगाया। आगे बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन करते रहना। अगला क्वेश्चन है फोर्थ वाला क्वेश्चन। 5 मिनट में अभिषेक, 5 मिनट में वीडियो खत्म, ध्यान देखिएगा, अभिषेक ही इसका आंसर देगा, 5 मिनट में आंसर खत्म हो जाएगा। अब फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स, वहां पर एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, वो m1 दे रहा है हमको, पता नहीं कितना दे रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वही फोर्स लग रहा है m2 पर, वही फोर्स लग रहा है m2 पर, पता नहीं कितना मास था वहां पर, और एक्सेलरेशन कितना दे रहा है वो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा क्या है? व्हाट एक्सेलरेशन इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। अगर दोनों मास को मिला दिया जाए तब एक्सेलरेशन क्या होगा? तो दोनों मास को अगर मिलाएंगे तो m जो बन जाएगा वो m1 प्लस m2 बन जाएगा। दोनों मास को अगर मिला देंगे तो m क्या बन जाएगा m1 प्लस m2 बन जाएगा। हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो F इक्वल टू क्या होता है ma। एक्सेलरेशन निकालने के क्या हो जाएगा फॉर्मूला F/m, और m की जगह क्या रख देंगे m1 प्लस m2, क्या हो जाएगा F/m1 प्लस m2। इसका मतलब ये कि हमको पता था कि फोर्स कितना लगाना है, 5 न्यूटन लगाना है, तो फोर्स है तो हम क्या रख देंगे यहाँ पर 5 न्यूटन। पर हमको क्या नहीं मालूम, m1 और m2 नहीं मालूम, तो m1 और m2 यहाँ से निकालो। कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा, देखिए कैसे निकालते हैं। m1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, F इक्वल टू क्या होता है m1 a1, यहाँ पर F इक्वल टू क्या होगा, F डैश मान लेते हैं m2 a2। यहाँ m1 निकालना है, क्या हो जाएगा F/a1। यहाँ m2 निकालना है, यहाँ क्या हो जाएगा F डैश अपॉन a2। F कितना है बोलो 5 न्यूटन। अभिषेक a1 कितना है, a1 है 10। फिर यहाँ पर देखो F कितना है 5, a2 कितना है अभिषेक 20। तो ये कितना आ गया 1/2 आधा, मतलब 0.5 आ गया न्यूटन। मास से तो क्या आ जाएगा केजी आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 1/4, मतलब 0.25, 0.25 मास से तो क्या आ जाएगा केजी आ जाएगा। मतलब 0.5 और 0.25 प्लस कर देंगे m1 प्लस m2 निकल आएगा। 0.5 प्लस 0.25 कितना आ गया एक्सेलरेशन 5/0.5 कितना गया 0.75। अब इसको सॉल्व करेंगे आंसर लगभग आ रहा है 6.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसी तरीके से हमारा क्या निकलेगा एक्सेलरेशन निकलेगा, क्योंकि उसने क्या पूछा व्हाट एक्सेल